बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो सफ़ेद चने का पुलाव है। वो मैं किस तरह बनाती हूँ, आपने मेरे साथ यूँ ही बने रहना, एंड तक वीडियो को देखना है। हर स्टेप को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो यकीनन आपको अच्छी और टेस्टी डिश मिलेगी, देखने को भी और खाने को भी। इसके अलावा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो एंड तक वीडियो को देखें प्लीज़। आपके व्यूज़ की, लाइक की, शेयर की और कमेंट्स की मुझे शदीद ज़रूरत है, जो मुझे आगे बढ़ने में मदद देंगे, व्यूज़ और शेयरिंग ख़ास तौर पर। इसके अलावा बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाइए और मेरी आज की वीडियो अपने चाहने वालों में, अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट्स उन्हें भी कहिएगा वो कीजिए, करें। इसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक मज़ेदार डिश हासिल करने के लिए। जी तो व्यूवर्स, ये देखें चने हैं मेरे पास, सफ़ेद चने लिए हैं मैंने, 250 ग्राम है। ये तकरीबन 1-1.5 घंटा मैंने इसको भिगोया है और ये फूल के देखें कितने ज़्यादा लग रहे हैं आपको। इसमें सबसे पहले मैं पानी डालूँगी क्योंकि 1 केजी मेरे पास चावल हैं, तो उसमें आप चाहें तो हाफ केजी चने भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इतनी डालनी है तो पानी मैंने नाप लिया है। उनका आपको पता है चावलों का डबल जाता है, तो ये यखनी बनेगी इसकी सारी। सबसे पहले इसमें जाएगा 1/2 टी स्पून, ये मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा, तेज़पत्ता, बड़ी दालचीनी, लौंग 3 से 4 अदद, नमक 1 टेबल स्पून, इसके अलावा मेरे पास है 1 अदद छोटा प्याज है, उसको छील के डाला है, और 3-4 कलियां हैं लहसुन की, वो डाल रही हूँ। छील के मैं डालती हूँ, मैं वैसे नहीं डालती। तो अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करते हैं। जैसे ही चने बॉईल होंगे तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, चने बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। पूरे मैंने 10 से 15 मिनट रखे हैं, इससे ज़्यादा 1 मिनट नहीं ऊपर लगाया। तो प्रेशर कुकर में बड़े अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं। वो मैं जब इसमें मिक्स करूँगी फिर आपको दिखाऊँगी। और मैंने प्रेशर कुकर उतार दिया है। अब मैंने ले लिया है देचका, इसके अंदर मैंने घी डाला है क्योंकि मैं देसी स्टाइल में सफ़ेद चने का पुलाव बनाने लगी हूँ, तो इसीलिए उसमें हर चीज़ देसी स्टाइल ही की डालूँगी, कोई इसके अलावा फालतू की चीज़ नहीं डालूँगी। तो घी में बनाऊँगी ये, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप घी में बनाना चाहते हैं या ऑयल में, वो आपके अपने टेस्ट के ऊपर है। लेकिन मैं देसी स्टाइल का बना रही हूँ तो वो मैं घी में ही बनाऊँगी। घी गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैंने डालना है प्याज। ये बारीक बारीक मैंने काटा है, 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज था, इसको काट लिया मैंने। अब इसको गोल्डन करती हूँ। जैसे ही ये गोल्डन होंगे तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी क्या करना है। तो उतनी देर के लिए आपने मेरे साथ बने रहना है जब तक के देसी स्टाइल में सफ़ेद चने का पुलाव नहीं बन जाता। जी तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज गोल्डन हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ। साथ ही 1 टीस्पून भरकर इसमें ये गरम मसाले का डालूंगी। ताकि इसका अच्छा सा एक कलर निकल आए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें इसका कलर तो निकलना शुरू हो चुका है। अब इस पॉइंट पे आके मेरे पास टमाटर, लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बनाया है मैंने, वो डाल रही हूँ। 3 अदद बड़े साइज़ के मैंने इसमें टमाटर डाले हैं और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, पीस की है,
और 1 से 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का टेबल स्पून डाले हैं, पेस्ट डाला है। अभी इस मसाले की भुनाई करती हूँ अच्छे तरीके से। जी तो व्यूअर्स ये देखें, मसाले की को फ्राई कर रही हूँ मैं अच्छे तरीके से। इसके अलावा ये मेरे पास स्पाइसेस में डाल रही हूँ मैं ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर, 1 टीस्पून भर के मोटा मोटा जो साबुत धनिया है उसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है, भुना हुआ है दोनों, ज़ीरा और धनिया। जड़ा मिर्च है 1 टीस्पून है भरकर। उसके बाद नमक टेबल स्पून है, 1 पहले डाला था, 1 अब डाल रही हूँ, फिर बाद में टेस्ट करूँगी। अगर तो मुझे सही लगा तो फिर ठीक है, अगर ना सही लगा तो फिर और डाल लूँगी। इसके बाद ये पिसा हुआ धनिया है, ये भी 1 टेबल स्पून है भरकर। उसके बाद 1/2 टीस्पून मेरे पास साबुत काली मिर्चें हैं। इन सब को डाल के इनकी भुनाई अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। इसके साथ ही जैसे देखती हूँ कि इनकी भुनाई कंप्लीट करके फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ क्या। जी तो व्यूअर्स ये देखें, मसाले को तो मैंने फ्राई कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर चने आपको चेक करवा दूँ, खड़े मसाले मैंने रिमूव कर दिए। ये चने देखें, ये कितने अच्छे तरीके से मैं हो चुके हैं ये। अब चनों को इनको फ्राई करती हूँ इसमें डाल के, सारे चने डाल लूँ तो फिर मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें, चने डाल के उनको भी फ्राई कर रही हूँ। मैंने इसमें सुरख मिर्च नहीं डाली, सुरख मिर्च की जगह सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल ली हैं और गरम मसाला डाला है। अब इसमें जो स्टॉक था ये चनों का वो डाल रही हूँ। आपको पता है कि ये डबल जाता है इसमें पानी, तो ये मैंने जितना नापा हुआ था, नाप के रखा हुआ था, उतना ही है। अब जैसे ही ये बॉईल होता है तो इसका नमक टेस्ट करती हूँ, उसके बाद चावल डालूँगी इसके अंदर। जी तो व्यूअर्स इसमें नमक मैंने मसाले स्पाइसेस टेस्ट कर लिए हैं, नमक बिल्कुल ठीक है। 2 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें डाले हैं, बिल्कुल सही है। अब इसमें डालती हूँ चावल जो कि मैंने आधा घंटा भिगो के रखे थे। इसमें ये 1 kg चावल है मैंने लिए। इसको मिक्स करते हैं। इसके अलावा चावल टूटे नहीं, 1 टेबल स्पून आप भरकर इसमें सफ़ेद सिरका वो डाल दें। ये भी एक टिप है जो मैंने आपको दी है, अगर इसमें आप सिरका डाल दें तो चावल कभी भी नहीं टूटेंगे। लेमन का रस भी डाल सकते हैं, उससे भी नहीं टूटते चावल। तो जैसे ही इसका पानी ड्राई होता है तो दम पे लगाती हूँ, तो आपसे शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने ये पानी ड्राई तकरीबन हो चुका हो रहा है, तो आग भी तेज़ कर दी है। अब मैं लगाने लगी हूँ इसको दम पे। सब्ज़ मिर्चें काट के डाल लें, साबुत डाल लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दूंगी और 10 से 15 मिनट का दम लगाऊंगी। और वज़नी चीज़ कोई आप इसके ऊपर रख दें। अगर रुमाल के साथ करना है तो बेशक वज़नी चीज़ ना रखें, अगर रुमाल के साथ नहीं करना दम तो आप फिर कोई वज़नी चीज़ ऊपर रख दें। तो मकसद है कि इसकी स्टीम ना बाहर निकले। तो मैंने जैसे रखा जिससे इसकी स्टीम बाहर नहीं निकलती। पहले 5 मिनट तेज़ आंच पे, फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम लगाऊंगी इसको। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूं ही एंड तक। मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। जी तो व्यूअर्स देसी सफ़ेद चने का पुलाव तैयार हो चुका है। इसको आप रायते के साथ खाएं या इसमें वैसे सालन किसी किस्म का भी शोरबा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं ना कुछ भी, ये ऐसे भी खाया जा सकता है। बहुत जूसी और टेस्टी है, मज़ेदार बना है। इसको रायते के साथ खाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है।
या सिंपली तरीके सलाद के साथ खाएं। तो मैंने देसी स्टाइल में सफ़ेद चने का पुलाव बनाया है। यकीनन आज की शेयरिंग आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। इसके साथ ही मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपनी इबादत और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।